शरीर और संसार की वास्तविकता। झूठा नाता जगत का, झूठा है घर बास, यह तन झूठा देखकर सहजो भई उदास। सहजोबाई ने मनुष्य को संसार की नश्वरता के बारे में भी सावधान किया है। वे चेतावनी देती हैं, यह संसार नश्वर है, इसलिए इसके सभी रिश्ते नाते, रूप तथा पदार्थ भी झूठे और नश्वर हैं। इन्हें सत्य समझकर इनके मोह का शिकार होने वाला शरीर भी सदा नहीं रहता। कितने दुख की बात है कि जीव झूठे शरीर और झूठे जगत के मोह में फंसकर सच्चे और अविनाशी प्रभु को भुला देता है। इसी प्रसंग में संत चरणदास जी ने कहा है, मिटते सू मत प्रीत करी, रहते सू करी नेह, झूठे को तजी दीजिए, सांचे में करी गेहे। महाभारत में वृत्तांत आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, संसार में सबसे अधिक अचंभे की बात कौन सी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे अधिक अचंभा इस बात का है कि लोग दूसरों की मृत्यु देखते हैं, परंतु उन्हें यह भ्रम है कि शायद उनकी अपनी मृत्यु कभी नहीं होगी। यही कारण है कि संत महात्मा अज्ञानता की नींद में सोए जीव को बार बार सचेत करते हुए शरीर और संसार की अनित्यता को समझने की प्रेरणा देते हैं। नश्वर शरीर। देह निकट तेरे पड़ी, जीव अमर है नित, दुई में मूवा कौन सा, कासू तेरा हित, जो तेरा हित देह सू, नखसिक ताही खंड, जीव अमर सहजो कहे, व्यापक और अखंड। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही विवेकशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। उसे झूठे क्षणिक लाभ और सच्चे स्थायी लाभ, इन दोनों के अंतर को समझना चाहिए। यह एक अटल सत्य है कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर, अविनाशी, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। जब शरीर ही नश्वर है तो शारीरिक भोग भी क्षणभंगुर हैं और इनका सुख भी क्षणिक है। ये क्षणिक सुख ही जीवात्मा के सब दुखों का मूल कारण है। विषय विकारों में लिप्त जीव मन चाहे कर्म करता है। सहजोबाई समझाती हैं कि नश्वर शरीर को वास्तविक समझने के बजाय अविनाशी आत्मा तू अपना वास्तविक स्वरूप समझ, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण और उद्धार है। यों खाता यों सोवता, मीठे कहता बोल, यह विचार तू मत करे, चित रहे डामा डोल, बैठी पहिरी यूं चालता, बस्तर भूषण लाल, यह विचार तू मत करे, छल रूपी जगजाल। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, हीरे मोतियों से जड़े कीमती गहने आदि को सुख का साधन समझकर मनुष्य इनकी ओर दौड़ता है। चित रहे डामाडोल। वह बाहरी तौर पर बहुत सुखी प्रतीत होता है, परंतु उसका चित्त सदा अशांत रहता है। मन में हमेशा यह भय बना रहता है कि ये सुख कहीं साथ न छोड़ जाएं। पहले माया इकट्ठी करने के लिए लंबे दुखदायी संघर्ष में से गुजरना पड़ा है, फिर इसके चले जाने की चिंता हर समय मन को परेशान करती है। यह विचार तू मत करे, छल रूपी जगजाल। जीव इस रहस्य से अनजान है कि जिन भोगों को वह सुख का साधन समझ रहा है, वह वास्तव में माया का विशाल और शक्तिशाली जाल है, जो उसे त्रिलोकी और आवागमन में बांध कर रखने के लिए बिछाया गया है। हालांकि आत्मा खुद अजन्मा और कर्म रहित है, परंतु मन इंद्रियों के अधीन होकर यह भी माया में भोग भोगती है और वे उसे
आवागमन के एक बहुत जटिल जाल में बांध देते हैं। जो व्यक्ति खुशी खुशी शत्रु की चाल में फंस जाए और घोर दुखों का कारण बनने वाले भोगों को सुख का साधन समझने की अज्ञानता कर बैठे, वह सचमुच दया का पात्र है। जो स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाले या खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे, उसे कौन विवेकशील कहेगा? क भुवक तेरा बाप है, क भुवक तेरा पूत, क भुवक तेरा मित्र है, क भुवक तेरा सूत। जो तेरे संग प्यार था, जाता वाके साथ, कै वाही को राखता, सहजो गही कर हाथ। सहजोबाई समझाती हैं कि अज्ञानी जीव माता पिता, भाई बहनों, यार दोस्तों को अपने सच्चे साथी और हितैषी समझकर उनके मोह का शिकार हो जाता है। वह यह सोचने का प्रयास नहीं करता कि माता पिता, बेटी बेटियों से जो भी रिश्ता है वह इस जीवन काल तक ही है। अगर इनके साथ सच्चा रिश्ता होता तो वे अंत समय जीव के साथ चलते। यदि मनुष्य मरने वालों के साथ जा सकता या मरने वालों की आत्मा को जाने से रोक सकता, तो उसकी उनके साथ मोह करने की बात जायज मानी जा सकती थी। लेकिन आज तक कभी कोई जाने वालों के साथ नहीं गया और ना ही उन्हें जाने से रोक सका है। इसलिए ऐसे कच्चे और क्षणभंगुर संबंधों के मोह में फंसकर प्रभु रूपी सच्चे और पक्के संबंधी को बिसार देना कहाँ की बुद्धिमानी है। आगे रो रो क्या किया, अब क्यों रोवे भांड, संग न आया ना चले, यह जग झूठी मांड। आगे मोए सो जा चुके, तू भी रहे न कोए, सहजो परकू क्या झुरे, आपन ही को रोए। इसी प्रसंग में सहजोबाई आगे कहती हैं, हे भले मानस, आज तक तूने अनेक बार संबंधियों के मरने पर विलाप किया, उसका क्या लाभ हुआ? अब तक तो तुझे संसार की रीति का ज्ञान हो जाना चाहिए था कि ना कोई मित्र संबंधी किसी के साथ आता है और ना ही साथ जाता है। जब यह रचना ही झूठी है तो इसके सब रिश्ते नाते भी झूठे हैं। तेरे से पहले आए यहाँ सदा रह नहीं सके और ना ही तू सदा के लिए यहाँ रह सकेगा। इसलिए दूसरों की मृत्यु पर विलाप करने के बजाय उस दिन के बारे में विचार कर जिस दिन तू भी मृत्यु का शिकार हो जाएगा और तेरे संबंधी तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। आपन हूं थिर हो ही जो, करें और को सोग, सहजो साथी नाव के, सभी बटाऊ लोग। बैठी बैठी बहु तक गए, जग तरवर की छाही, सहजो बटाऊ बाट के, मिली मिली बिछुड़त जाही। सहजोबाई तर्क देते हुए कहती हैं कि जिसने स्वयं कभी न मरना हो, वह अपने मित्रों और संबंधियों के मर जाने पर दुखी हो तो और बात है। जिसने खुद देर सवेर मृत्यु का शिकार हो जाना है, उसका दूसरों की मृत्यु पर रोना चिल्लाना समझ से बाहर है। दरिया से पार जाने के लिए यात्री नौका में सवार होते हैं। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वे अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कोई किसी के बिछुड़ने पर दुखी नहीं होता। मनुष्य का एक दूसरे के साथ संबंध नौका में सवार अन्य यात्रियों जैसा ही है। वृक्ष की छाया के नीचे आराम करने के लिए एकत्रित हुए यात्री वृक्ष को ही अपना घर नहीं समझ लेते। संसार में सगे संबंधियों का साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह साथ कुछ समय के लिए ही है। यह रास्ता बहता रहे, थमे नहीं छिन एक, बहु आवें बहु जातु हैं, सहजो आंखन देख। यह संसार एक पगडंडी के समान है, जहां लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। सहजोबाई कहती हैं कि हम इस सत्य को प्रत्यक्ष देखते हैं कि यहाँ लोग निरंतर जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, फिर भी इसे अपना स्थायी घर समझ लेना भारी अज्ञानता है।
आगे दिए गए दृष्टांत से भी यही स्पष्ट होता है। पुराणों में मार्कंडेय ऋषि की आयु सबसे लंबी मानी गई है। वे अपने सिर पर तिनके रखते थे। जब कोई कहता कि ऋषि जी अपने लिए कुटिया बनवा लो, तो ऋषि जी उत्तर देते कि कुटिया तभी बनाएं अगर यहां सदा रहना हो। हिरना कुस्से हवे मिटे, दुर्योधन शिशुपाल, कुंभकर्ण रावण गए, सहजो खाया काल, निश्चय मरना सहजिया, जीवन की नहीं आस, कै टूटी सी झोपड़ी, कै मंदिर में बास, कै गरीब सिर टोकरी, कै सिर छत्तर होए, जन्म मरण में एक से, सहजो भांति न दोए। मृत्यु केवल गरीबों और निर्बलों की ही नहीं होती। क्या राजा महाराजा और क्या महाबली योद्धा सब इसका शिकार हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह वर लिया था कि उसकी मृत्यु ना अंदर हो ना बाहर। वह ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, ना वह मनुष्य के हाथों मरे ना पशु के, ना दिन में ना रात में। इसके बावजूद वह मृत्यु का शिकार हो गया। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन को अपने राजपाट, शक्ति और भारी सेना का बहुत अभिमान था। फिर भी वह मृत्यु का शिकार हो गया। 4 वेदों का ज्ञाता महाबली रावण भी मृत्यु के वार से न बच सका। उसका शूरवीर भाई कुंभकर्ण भी मृत्यु का ग्रास बन गया। शिशुपाल जैसा अभिमानी दुष्ट जो भगवान श्री कृष्ण का निंदक था, वह भी काल का शिकार हो गया। मृत्यु के सामने राजा और रंक, निर्बल और सबल, धनवान और निर्धन, विद्वान और अनपढ़ किसी की नहीं चलती। सहजोबाई उपदेश देती हैं कि जब हर कोई संसार में कुछ दिनों का अतिथि है, तो कोई चाहे टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता हो या महलों में, सभी एक समान हैं। चाहे सिर पर भार ढोने वाला गरीब हो या मुकुट धारण करने वाला राजा, सब एक जैसे हैं। मुए सो काया जा रही, बहुरी न मिली है आए, रोए ते कहा होत है, सहजो झुरे बलाए। झुरी झुरी के पिंजर भये, रोए गंवाए नैन, मरे गए सो ना मिले, सहजो सुने न बैन। हमारा कोई कितना ही प्यारा और नजदीकी संबंधी क्यों न हो, मृत्यु के बाद हमारे प्रियजनों का शरीर अग्नि की भेंट कर दिया जाता है। हाँ, रोने वाला विलाप जरूर करता है, पर उसे हासिल कुछ नहीं होता। मृतक के संबंधी चाहे कितना विलाप कर लें और उसकी याद में रो रोकर अपनी आंखें गवा लें, हड्डियों का पिंजर हो जाएं, लेकिन जो मर गया, जो चला गया, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोए सू बाहुरे, तो रोवो दिन रात, तन छीजे वह ना मिले, सहजो कूड़ी बात। काहे को रोवत रहो, कल्प न होवे काज, सहजो मुए सो मरी गए, आवे काल न आज। यदि किसी के विलाप करने से मृतक वापस आ सकता हो, तो अवश्य विलाप करना चाहिए। परंतु सच्चाई यही है कि चाहे कितना ही रोते चिल्लाते रहें, मृतक कभी वापस नहीं आ सकता। जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाए, सहजो यों ही रीति है, मत कर सोच उपाय। जिस प्रकार हमारे देखते देखते कई लोग परलोक सिधार रहे हैं, उसी प्रकार दूसरों के देखते देखते हम भी यहां से चले जाएंगे। अनंत काल से संसार में जन्म मरण का यह खेल चलता आ रहा है। हमसे पहले आए यहां सदा के लिए नहीं रह सके और न हम सदा के लिए यहां रह सकेंगे। इसलिए इस चक्र में उलझे रहने के बजाय इससे छूटने का प्रयत्न करें। संत महात्माओं का वास्तविक उद्देश्य जीव को शरीर और संसार की नश्वरता के प्रति सावधान करते हुए उसका ध्यान अविनाशी प्रभु की ओर खींचना होता है।
जगत झूठा है। सहजोबाई ने अपनी बानी के एक पूरे प्रसंग में इस भाव पर प्रकाश डाला है कि यह संसार सच्चा और स्थायी होने का भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु वास्तव में झूठा और क्षणभंगुर है। आत्म में जागत नहीं, सुपने सोवत लोग, सहजो सुपने होत हैं, रोग भोग और जोग। कोटि बरस इच्छिन लगें, ज्ञान दृष्टि जो होए, बिसर जगत औरै बने, सहजो सुपने सोए। सहजो सुपने एक पल, बीते बरस 50, आंख खुले जब झूठ है, ऐसे ही घर बास। ऐसे ही सब स्वप्न हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल, 3 लोक छल रूप है, सहजो इंदर जाल। जीव स्वप्न में जो भी देखता या करता है, उसे वह सब कुछ तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक वह सोया है। ठीक इसी तरह जीव को संसार में सब कुछ तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक वह अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति सचेत नहीं होता। उसे इस दुनिया के रोग भोग मेल मिलाप सत्य प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न में 50 साल का लंबा समय कुछ क्षणों में व्यतीत हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता दूर होती है तो संसार में लंबे समय का निवास क्षण भर का प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर उसकी असलियत का पता चलता है। सच्चाई प्रकट होने पर उसे संसार के पदार्थ जो सत्य प्रतीत होते थे, उनका भ्रम दूर हो जाता है। वह समझ जाता है कि शरीर में वास एक स्वप्न ही था। सहजोबाई जीव की ऐसी अवस्था देखते हुए कहती हैं कि वर्तमान अवस्था स्वप्न के समान है, जिसमें मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन जब जीवात्मा तीनों लोकों से ऊपर उठ जाती है, तो उसे ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण त्रिलोकी जीव को बहकाने के लिए रचा गया एक मिथ्या जाल है। सहजोबाई ने अनेक दृष्टांत देकर इस जगत की नश्वरता को सिद्ध किया है। मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुर दृष्टि न पाए। जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाही, जैसे मोती ओस की, पानी अंजुली माही। जिस प्रकार रेगिस्तान में दिखाई देने वाला मृग तृष्णा का जल तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक कोई उसके निकट नहीं जाता, उसी प्रकार जब तक जीव को सद्गुरु से ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती, उसे यह जगत सत्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार सुबह दिखाई देने वाले तारे अधिक समय तक नहीं रहते, सूर्य के निकलते ही अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी अस्थायी है। पौधे के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं। उन्हें मुट्ठी में बंद कर लें तो मोती नहीं, केवल पानी रह जाता है। ओस की बूंदें पल भर की मेहमान होती हैं, सूर्य के निकलते ही लुप्त हो जाती हैं। अंजलि में रखा पानी धीरे धीरे बह जाता है, अधिक देर तक नहीं रहता। संसार और इसके पदार्थों की भी यही वास्तविकता है। धुआं कौसौ गढ़ बन्यो, मन में राज संजोए, झाई माई सहजिया, कबहू सांच न होए। संसार धुएं के किले के समान है। धुएं से बने किले में राज सिंहासन पर बैठने का स्वप्न कभी सत्य नहीं हो सकता। इसमें स्थायी ठिकाना बनाना असंभव है। जिस प्रकार परछाई की कोई वास्तविकता नहीं होती, उसी प्रकार इस संसार की भी कोई वास्तविकता नहीं है। ज्ञानी को जग झूठ है, अज्ञानी को सांच, कोटि लाल कागद लिखे, सहजो बैठा बाँच। अज्ञानी जानत नहीं, लिप्त भया करी भोग, ज्ञानी तो दृष्टा भय, सहजो खुशी न सोग। ऐसे ही जग झूठ है,
आत्म को नित जान, सहजो काल ना खा सके, ऐसो रूप पिछान। अज्ञानी मनुष्य इस संसार को सत्य समझता है। वह किताबें, ग्रंथ आदि लिखकर लोगों को तो ज्ञान देता है और खुद विषय भोगों में लिप्त रहता है। लेकिन जिसे अपने अंतर में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वह संसार की वास्तविकता को प्रत्यक्ष देख लेता है। वह सुख दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है। काल उसे अपना ग्रास नहीं बना सकता। जैसे बालक जल विषय देख देख डर पाए, समझ भई जब भरम था, सहजो रहे खिसाए। जैसे बच्चा पानी में अपनी परछाई देखकर डर जाता है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो उसका डर दूर हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भवसागर से डरता है। जब इसे संसार से पार हो जाने के साधन का ज्ञान हो जाता है, तो उसे यह बोध हो जाता है कि संसार एक भ्रम है। तब वह अपनी नासमझी पर लज्जित होता है। फिर भ्रम तथा भय पंख लगाकर उड़ जाते हैं। हरि हर जप लेनी अवसर भी तो जाए, जो दिन गए सो फिर नहीं आवें, कर विचार मन लाए। या जग बाजी साच न जानो, तामे मत भरमाए, कोई किसी का है नहीं बोरे, नाहक लियो लगाए। अंत समय कोई काम न आवे, जब जम देही बुलाए, चरणदास कहे सहजोबाई, सत्संगत सरनाए। सहजोबाई कहती हैं, मेरे गुरु चरणदास जी का उपदेश है कि मनुष्य जन्म का अमूल्य समय शीघ्रता से बीता जा रहा है। बीत चुका समय दोबारा वापस नहीं आने वाला और न ही मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर बार बार मिलने वाला है। संसार मदारी के खेल के समान है। इसे सत्य समझने के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अंत समय जब यमदूत लेने आ जाते हैं तो न संसार की कोई वस्तु साथ जाती है और न ही कोई मित्र संबंधी सहायता कर सकता है। हमें संतों की शरण प्राप्त करके प्रभु भक्ति में लगना चाहिए, ताकि संसार में आने का उद्देश्य पूरा करके अपना अनमोल जन्म सफल कर लिया जाए। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सू नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। मन माही बैराग है, भ्रम माही गलतान, सहजो जगत अनित्य है, आत्म को नित जान। सहजोबाई जीव को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरणा देती हैं कि जब संसार के भोग और संबंध क्षणभंगुर हैं और यह शरीर जिसे हम अपना समझते हैं वह भी सच्चा और स्थायी नहीं है, तो इसे जगत का मोह त्याग कर परमात्मा के नाम की आराधना करनी चाहिए। जब यह प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब इसे ज्ञान होता है कि यह संसार नाशवान है, स्थायी केवल आत्मा है। संत जन यह नहीं कहते कि संसार के कामकाज छोड़ दो या अपनी शारीरिक जरूरतों की तरफ ध्यान न दो। ना ही वे घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य प्रभु की भक्ति करके उससे मिलाप करना है। इसलिए प्रभु की भक्ति को प्राथमिकता देकर संसार में आने का अपना मुख्य उद्देश्य पूरा करना चाहिए। इसके विपरीत जो जीव इस मायामय संसार के सुख भोगने में ही व्यस्त रहेगा, वह इस संसार रूपी जेल खाने का कैदी ही बना रहेगा और अपने परम धाम के स्थायी सुख और परम आनंद से वंचित रह जाएगा। कर्म और कर्मफल। सृष्टि के सभी प्राणी कर्म फल के अधीन हैं। 84 लाख योनियां कर्म फल भुगतने के लिए ही हैं। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है,
लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मों के जिन कर्मों का फल मनुष्य इस जन्म में भोग रहा है, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध को भोगता हुआ वह जो नए कर्म करता जाता है, वे क्रियमान कर्म कहलाते हैं, और पूर्व जन्मों के अनभोगे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म और कुछ संचित कर्म मिलकर अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाते हैं। जब तक सब तरह के कर्मों का नाश नहीं होता, मनुष्य कर्म और फल तथा आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत कर्म की सहजो नाना अंग। सहजोबाई उपदेश देती हैं कि मृत्युलोक से देवलोक तक कर्म और कर्म फल का नियम कार्य कर रहा है। स्वर्ग और बैकुंठ के देवी देवता मनुष्य जन्म में किए श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगते हैं। जब इन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार स्वर्ग और बैकुंठ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं, उसी प्रकार घोर पापों के फलस्वरूप नरकों में निवास मिलता है। कीट पतंगे पशु पक्षी भोग योनियां हैं। मनुष्य जन्म कर्म योनि है और भोग योनि भी। इसमें जीव नए कर्म भी करता है और पूर्व कर्मों का भुगतान भी करता है। कर्मन के प्रेरे फिरो जन्म जन्म दुख होए। पुनर्जन्म और ऊंची नीची योनियों में जन्म होने का कारण मनुष्य जन्म में किए कर्म हैं। उपज उपज फिर मरो जम दे दारुण दुख। आवागमन का कारण भी मनुष्य जन्म में किए कर्म हैं। यमदूतों की मार तथा नरकों की यातनाएं भी अपने ही किए कर्मों के कारण सहन करनी पड़ती हैं। 84 का भंवर। एक एक बार सबे तुम भये, कहिए कहा बहुत दुख सहे। दुख खे खे कर यह तन पायो, सहजो हरि गुर बिना गंवायो। चरणदास गुरु पूरे पाए, 84 जम दंड छुटाए। सहजोबाई समझाती हैं कि जीव को अपने ही किए कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। जीव संसार की अनेक योनियों में जन्म लेता है, कभी वनस्पति तो कभी पशु पक्षियों के रूप में बार बार जन्म लेता और मरता है। एक एक बार सबे तुम भये, कहिए कहा बहुत दुख सहे। इन निचली योनियों में जीव को जो दुख सहने पड़ते हैं, उनके बारे में सोचकर आत्मा कांप उठती है। विचार करें, बच्चे ही नहीं समझदार लोग भी चलते चलते वृक्षों के पत्ते तोड़ लेते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से एक भी बाल खींचा जाए तो उसे पीड़ा होती है, उसी प्रकार वृक्षों को भी पीड़ा होती है। पक्षियों को किस प्रकार निर्दयता से मारा जाता है। ऊंट घोड़े आदि कितना भार ढोते हैं तथा डंडे और चाबुक खाते हैं। बैलों को हल के आगे जोता जाता है और इन मूक पशुओं की हालत कितनी दर्दनाक होती है। भेड़ों बकरियों और गायों की गर्दनों पर छुरियां चलाकर उन्हें किस प्रकार निर्दयता से मार दिया जाता है। फिर मनुष्य को ही देखें, इस योनि में भी सुख नहीं है। जीव भांति भांति के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त है। गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम में सख्त मेहनत कर रहे मजदूरों की हालत देखें तो दिल कांपता है। बीमारी बुढ़ापे और मृत्यु के संताप का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। दुख खे खे कर यह तन पायो, सहजो हरि गुर बिना गवायो। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि अज्ञानी जीव 84 की लंबी दुखदायी भटकन के बाद मिले इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से लाभ उठाकर आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का प्रयत्न तक नहीं करता।
यह किसी पूर्ण महात्मा की संगति नहीं करता और न ही प्रभु की भक्ति की ओर ध्यान देता है। परिणाम यह होता है कि यह 84 के भंवर में अटका रह जाता है। जहां आसा तहां वासा। सहजो रहे मन बासना, तैसी पावे ठोर। जहां आस तहां बास है, निश्चय करी कड़ोर। सहजोबाई कहती हैं कि जीव का अंतिम समय जिस ओर ध्यान होता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इस दोहे में इच्छा, कर्म और उसके फल के बारे में एक अन्य सूक्ष्म रहस्य का संकेत मिलता है। मनुष्य के अंदर जो इच्छा प्रबल होती है, उसी से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है, उनका फल भोगने के लिए उन्हीं के अनुसार उसे अगला जन्म मिल जाता है। फल कर्म की संतान है और कर्म की जननी इच्छा है। जीव जो भी कर्म करता है, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीव इंद्रियों के भोगों में भी प्रवृत्त होता है। इस प्रकार इच्छा कर्म को जन्म देती है, कर्म फल और आवागमन को जन्म देता है। देह छूटे मन में रहे, सहजो जैसी आस। देह जन्म जैसो मिलें, जैसे ही घर बास। इच्छा केवल कर्म और उसके फल का ही कारण नहीं है, यह पुनर्जन्म का कारण भी है। जीवन भर किए गए कर्मों के आधार पर अंत समय जीव के मन में कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में उसे संकल्प कहा गया है। संकल्प जीवन भर किए गए कर्मानुसार उत्पन्न होते हैं तथा वे अगले जन्म के स्वरूप का आधार बन जाते हैं। मनुष्य को अगला जन्म उसी रूप में दिया जाता है जिसमें वह अंत समय में उत्पन्न हुए संकल्प या इच्छा को पूरा कर सके। सहजोबाई ने इस तथ्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जाकी आस रहे मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में। रहे बासना द्रव्य मंझारा, जन्मे नाग होई पुनिकारा। एक व्यक्ति आलीशान महल बनवाता है। महल पूरा होते ही उसका अंत समय आ जाता है। उसके मन में यह लालसा रह जाती है कि इतना पैसा खर्च करके इतने परिश्रम से बनवाए महल में रहने का सुख भाग्य में नहीं था। इसके फलस्वरूप अगले जन्म में चूहा बनकर उसी महल में रहने लगता है। जब किसी व्यक्ति के हृदय में अंत समय में धन दौलत की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसे अगला जन्म काले नाग का मिल जाता है, जो किसी बड़े खजाने पर जा बैठता है। जाकी रहे पुत्र में आसा, सूवर जन्म नीच घर बासा। जाका मन रहे राज दुआरे, हस्ती हो सिर मैले छारे। रहे बासना नीर प्यासी, मीन दे धर जल की बासी। रहे बासना बाहन संगा, होए जन्म ले बाहन अंगा। जहां बासना जित ही जाई, यह मत बेद पुरानन गाई। चरणदास गुरु मोहि बताई, तजो बासना सहजो बाई। सहजोबाई समझाती हैं कि जिसके मन में पुत्र की इच्छा रह जाती है, उसे सुअरी की निकृष्ट योनि में जन्म दे दिया जाता है। जिसके मन में राजपाट की इच्छा होती है, उसे राजद्वार के हाथी का जन्म मिल जाता है, जो सदैव अपने सिर पर मिट्टी डालता रहता है। जो पानी की प्यास लेकर शरीर त्याग देता है, उसे मछली का जन्म मिल जाता है, जो सदैव पानी में रहती है। इसी प्रकार अंत समय में जिसके हृदय में यह इच्छा रह जाती है कि उसके पास सवारी होनी चाहिए थी, वह माल ढोने वाली गाड़ी को खींचने वाले पशु के रूप में जन्म ले लेता है। जहां बासना जित ही जाई, यह मत बेद पुरानन गाई।
वेदों में भी जहां आसा तहां वासा का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जब तक जीव इच्छाओं का त्याग नहीं करता, वह सदा आवागमन के जाल में फंसा रहता है। साध संग की बासना जेह घट पूरी सोए, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत होए। जिस मनुष्य के हृदय में अंतिम समय साधु की संगति की प्रबल इच्छा रह जाती है, उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर, सत्संग और प्रभु भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सहजो हरि के नाम की रहे बासना बीर, 84 संकट कटे जम की छूटे पीर। सहजो लोक प्रलोक की नहीं बासना ताही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर लहर समाए। जिसके हृदय में हरि के नाम की चाह बनी रहती है और लोक परलोक की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह 84 के जाल से मुक्त हो जाता है तथा उसे यमदूतों की मार नहीं सहन करनी पड़ती। जैसे समुद्र में से उठी लहर फिर समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार वह भाग्यशाली जीव मृत्यु के बाद सदा के लिए प्रभु में समाकर प्रभु का रूप बन जाता है। जाकी गुरु में बासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। परमेश्वर की बासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाही। सहजोबाई कहती हैं कि वेद पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव के मन में अंत समय गुरु या प्रभु का संकल्प उत्पन्न होता है, उसका आवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाता है और वह चौथे पद अर्थात अमरपुर धाम में निवास पा लेता है, परमात्मा से मिलाप कर लेता है। जीव की अवस्था। सहजोबाई ने अपनी बानी के एक प्रसंग में जीव की गर्भ से लेकर मृत्यु तक की दुखमय अवस्था का वर्णन किया है। मौत के समय यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं पर भी प्रकाश डाला है। इसका उद्देश्य यह है कि जीव को अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाए और वह 84 के जाल से छुटकारा पाने का कुछ उपाय करे। जन्म मरण अब कहत हूं, कहूं अवस्था 4, 84 जमदंड को भिन्न भिन्न विस्तार। चरणदास अज्ञादयी सहजो परगट गाय, तासों पढ़ी सुनी जीव की सकल बंध कट जाए। पापी जीव गर्भ जब आवे, भवन अंधेरे बहु दुख पावे। तल मूड़ी ऊपर को पाऊं, मुखलिंगी और बिष्टा ठाऊं। जठर अगिन एक रस जह लागी, अधिक तपे जह पतित अभागी। खट्टा मीठा माता खावे, लागी छुरी सी बहु दुख पावे। आप दुखी माता दुख पाया, 10 महीने जग में आया। जग जंजाल देख कर रोया, नर नारी मिल सभी बिगोया। माया मोह पवन लगी भूला, सहजो गोद पालने झूला। नाते सभी लगे उठ झूठे, पड़ा बंध में कैसे छूटे। जब जीव को माता के गर्भ के अंधकार में उल्टा लटकना पड़ता है, तो गर्भ की अग्नि में वह बुरी तरह तपता है। माता जो खट्टे मीठे पदार्थ खाती है, वे बच्चे के शरीर को छुरी की तरह काटते हैं। माता और बच्चा दोनों दुखी होते हैं। 10वें मास में जीव जब गर्भ से बाहर निकलता है, तो वह संसार के जंजाल को देखकर रोता बिलखता है। माता के गर्भ में इसकी लिव प्रभु के साथ जुड़ी होती है, परंतु बाहर आते ही यह मोह माया के झूले में झूलने लगता है और अंतर की सब बातें भूलने लगता है। इसे झूठे मायामय रूप और पदार्थ सत्य प्रतीत होने लगते हैं।
धीरे धीरे यह मोह माया के बंधनों में ऐसा जकड़ा जाता है जिनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। सब नाते उठ उठ लगे, रोम रोम लिया बंध, सहजो यह भी रल मिला, फिर भूला अंध। सगे संबंधी जीव को चारों ओर से इस प्रकार घेर लेते हैं कि उसका रोम रोम उनके मोह में जकड़ जाता है। अज्ञानी जीव संबंधियों के लाड़ और दुलार से उनके साथ इतना घुल मिल जाता है कि उसे अपनी वास्तविकता की कोई सुध नहीं रहती। कोई कहे मैं इसकी माई, कोई कहे लाला की दाई, कोई कहे यह सुंदर हीरा, गोद खिलाऊं अपना बीरा, कोई कहे मैं या का बापू, बालक पाया पुण्य प्रतापू, कोई कहे मैं या की बूवा, चाचा कहे भतीजा हुआ, कोई कहे यह मेरा भाई, कोई कहे मैं दादी आई, कोई कहे मैं मां की बहिनी, कोई कहे मैं या की नानी, कोई कहे मैं इसका मामा, लाया खाण खड़ू ले जामा, कोई कहे मैं या का नाना, मामी ने भांजा करी जाना, कोई कहे यह पोता बाल, कोई कहे यह मेरा लाल। जब आत्मा बच्चे के रूप में इस संसार में आती है तो माता पिता, दादा दादी, बुआ, मासी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची सभी का प्यार और दुलार इसके इर्द गिर्द मोह का मायामय जाल बुन देता है। सब नाते लिए मानकर घेरा घेरी घेर, झूठे सांचे से लगें सुपने कंचन मेर, पितृ देवता गोतिया गरह नछत्तर सौन, सहजो बंधन बंधी गए ताह छुड़ावे कौन। जीव इन संबंधों को सत्य समझ लेता है। वह यह समझने का प्रयास नहीं करता कि स्वप्न में दिखाई देने वाले सोने के पर्वतों की कोई वास्तविकता नहीं होती। जीव केवल संबंधियों के मोह में ही नहीं फंसता, उसका संबंध गोत्र, पितरों, देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, शकुनों आदि से भी जुड़ जाता है। यह धीरे धीरे इन बंधनों में ऐसा जकड़ा जाता है कि फिर इसे छुटकारे का कोई साधन दिखाई नहीं देता। बचपन। गूंगा घी कहना जब सीखा, सेढ़ू नाम मदारी भीखा, माए बाप ले नाम पुकारें, जब किलके तब तन मन वारें, मुख चूमें और कंठ लगावें, देवी देवा बहुत मनावें, रोग होए तो बहु दुख पावें, ले ले जहां तहां पगधावें, कभू झरी पिंजर हुए जावे, कभू खांसी बहुत सतावे, चले पेट कभू बहु रोवे, खीजे बहुत नेक नहीं सोवे, ज्वर कबहू दुखें दो नैना, पुनः पुनः दुख लहे न चैना, निकसे दांत दाढ़ दुख भैया, जब सू जन्म सदा दुख पैया। शुरू में बच्चा बोल नहीं पाता, वह केवल संकेत देता है। फिर वह बोलने लगता है, उसका नाम रख दिया जाता है। सभी उसका नाम लेकर उसे प्यार से बुलाते हैं। जब वह तोतली बातें करता है और किलकारियां मारता है तो आसपास सब संबंधी खुशी से फूले नहीं समाते। उसके लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं। यदि वह बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ते। कभी उसको खांसी सताती है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी पेट की तकलीफें रुलाती हैं, कभी बुखार आ जाता है और कभी आंखें दुखने लगती हैं। जब दांत निकलते हैं तो भी वह परेशान होता है। अभिप्राय यह है कि उसे जन्म से ही अनेक दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। दुख सुख बढ़ने लगा, 5 बरस भई देह, जब पढ़ने बैठाइया अपनी विद्या लेह। बालक का चित खेल मंझारे,
ज्यों ज्यों पाधा छड़ियन मारे। बैठी रहे तो पकड़ बुलावे, बांधी बांधी दुख देत पढ़ावे। मन ही मन सोचे दुख भारी, दुर्जन भय बाप महतारी। दुख दे दे कर बहुत पढ़ाया, खोट कपट में घना संधाया। ऐसे भया बरस द्वादस का, रहा नहीं उन्हों के बस का। मन में आवे सो पुनि करई, मात पिता सो नेक न डरई। खेले खेल बहुत प्रकारा, सभी विधि लड़कापन हारा। बालपना हंस खेल गवाया, गुरु की टहल सरन नहीं आया। पाप पुण्य को ना पहचाना, सहजो करता राम न जाना। जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। उसके दुख और बढ़ जाते हैं। बालक का मन खेल की तरफ होता है और अध्यापक छड़ी के डर से उसे पढ़ाना चाहता है। उसे पढ़ाई के लिए विवश करने वाले माता पिता भी अच्छे नहीं लगते। वह सब सांसारिक चतुराइयां उनसे ही सीखता है। 12 साल का हो जाता है तो माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वह मनमानी करता है, माता पिता की बात को अनसुना करके खेल में मस्त रहता है। वह बचपन को अनेक प्रकार के रंग तमाशों में गंवा देता है। संत महात्माओं की शरण में जाकर सेवा से लाभ उठाने का विचार उसके मन में कभी नहीं आता। न वह पाप पुण्य में अंतर कर सकता है और न ही उसे अपने सिरजनहार प्रभु का ज्ञान होता है। युवावस्था। तरुनापा फिर आया, 5 भूत ले संग। जोबन मद मातो रहे, पिए विषय को रंग। तरुनापा भया सकल शरीरा, अंधा भया बिसर हरि हीरा। विषय बासना के मद मातो, अहम आपदा के रंग रातो। मूछ मरोड़ अकड़ता डोले, काहू ते मुख मीठ न बोले। कहे बराबर मेरे नाही, बुद्धिवान कोई या जग माही। मैं बलवंत सबन पर भारी, द्रव्य कमाऊं नरन अगारी। महादुखी सुख मान लियो है, मोह अमल अज्ञान पियो है। भया कुटुंबी जब सुख कैसा, सहजो बंध पड़े कोई जैसा। सुत पुत्री उपजय मर जावे, सोच सोच तन मन दुख पावे। जब वह युवा हो जाता है तो 5 विकार भूतों की तरह इसे वश में कर लेते हैं। यह यौवन की मस्ती में सांसारिक विषय भोगों को अमृत समझकर पीता है। जवानी मस्तानी होती है। जवानी में जीव को अपने शारीरिक बल पर बहुत मान होता है। इसके नशे में यह प्रभु रूपी हीरे की ओर कोई ध्यान नहीं देता। विषय वासना में डूबा जीव अहंकार के कारण अनेक कठिनाइयों से घिर जाता है। यह अहंकारवश मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता और अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। इसे अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, कमाऊं हूं और सबका मुखिया हूं। जो विषय भोग वास्तव में इसके दुखों का कारण हैं, उन्हें सुख का साधन समझकर यह उनमें लिप्त रहता है। मोह ममता और अज्ञानता के नशे में चूर मनुष्य जब गृहस्थ बन जाता है तो उसमें भी कहां सुख चैन से रह पाता है। फिर जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं और उनमें से कोई मर जाता है तो उस दुख का शोक सताता है और यह चिंता की मूरत बनकर रह जाता है। द्रव्यहीन भटकत फिरे, ज्यों सराय को स्वान। झिड़क दियो जेह घर गया, सहजो रहियो न मान। जब इसके पास धन दौलत नहीं रहती तो यह सराय के कुत्ते की तरह जगह जगह भटकता फिरता है। जहां भी जाता है अपमानित होता है और इसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। द्रव्यहीन सबको मुख जो है, जात बरन देखे नहीं को है।
निहुर निहुर ज्यों बंदर नाचे, राम तजो इन बातन राचे। बेटी ब्याह जोग घर माही, और भूखे सब कितसू खाही। कहे हवेली एक बनाऊं, अपने कुल में इज्जत पाऊं। कल पे बहुत सीस धुनि माथा, सहजो दुखी कुटुंब के साथा। आवे न सत्य संगति माही, कुटुंब जाल छुटकारा नाही। हर की भक्ति नहीं लौलाई, दारा सुत धन की गुमराई। दुख धंधा कर जन्म गवाया, सहज सहज बूढ़ापन आया। निर्धन व्यक्ति पैसे के लिए हर अच्छे बुरे व्यक्ति का मुंह ताकता है, तब वह किसी की जाति या वर्ण को नहीं देखता। वह बंदर के समान झुक झुक कर कई प्रकार के नाच नाचता है। दुनिया के काम धंधे उसे इतना व्यस्त कर देते हैं कि उसका ध्यान कभी प्रभु की ओर नहीं जाता। घर में शादी के योग्य बेटी है, उसकी शादी की बात तो दूर, उसके पास भूखे परिवार को खाना खिलाने के लिए भी पैसा नहीं है। यह मकान बनाना चाहता है ताकि चारों ओर सम्मान हो, परंतु पैसे इसके पास है नहीं। यह सिर धुन धुन कर कलपता है, दुखी होता है। इस प्रकार यह परिवार सहित दुखी है और इसके जाल में फंसा हुआ है। इसका ध्यान न सत्संग की ओर जाता है और न ही प्रभु की भक्ति की ओर, बल्कि स्त्री, पुत्र, धन के मोह में वह प्रभु भक्ति के मार्ग से गुमराह हो जाता है। इस प्रकार यह सारा जीवन सांसारिक धंधों में व्यर्थ गंवा देता है। अपना परलोक संवारने की ओर इसका ध्यान नहीं जाता। अंत में इसे बुढ़ापा आकर घेर लेता है। कितनी दयनीय है जीव की अवस्था। वृद्ध अवस्था। सहजो धौले आइया, झड़ने लागे दांत। तन गुंझल पड़ने लगी, सूखन लागी आंत। धीरे धीरे बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। सिर के बाल सफेद होने लगते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं और आंतें सिकुड़ने लगती हैं। डब डबाए आंखन में पानी, बूढ़े तन की यही निशानी। नैनन में जल भर भर आवे, दांत हिलें दारुण दुख पावे। गोड़े थके दर्द बाई का, कफ खांसी ही ये दुखवाही का। खों खों करे नींद नहीं आवे, आप जगे और लोग जगावे। बेबस इंद्री शिथिल भई हैं, अब क्या जीतें सहज गई हैं। पूत बहु लख नाक चढ़ावें, बहुत पुकारें निकट न आवें। निहुर चलें लकड़ी ले हाथा, स्वजन कुटुंब नहीं दुख के साथा। 80 बरस लग बीते 60, सहजो कहे बहक बुध नाठी। इस अवस्था में आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं और घुटने दर्द करने लगते हैं। खांसी का जोर बढ़ जाता है, न खुद सोता है न दूसरों को सोने देता है। अब जबकि इसकी समस्त इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो गई हैं, तो ऐसी दयनीय हालत में यह क्या कर सकता है। यह आवाजें लगाता है, परंतु बहू बेटा पास नहीं फटकते। कुबड़ के कारण हाथ में छड़ी लेकर चलता है। कोई मित्र संबंधी दुख के समय इसका साथ नहीं देता। 80 वर्ष का होते होते मति मारी जाती है और बहकी बहकी बातें करने लगता है। 80 बरस ऊपर लगी, बिरध अवस्था होए। आगे की थिरता नहीं, पिछल गई सब खोए। 3 अवस्था बीत कर चौथी आई मंद, वृद्ध अवस्था सिर चढ़ी, तहु न चेता अंध। जब आयु 80 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो वृद्धावस्था आ जाती है। याददाश्त कमजोर हो जाती है,
आंखों से दिखाई नहीं देता, पांव लड़खड़ाते हैं और ठीक तरह चला भी नहीं जाता। जीवन की पहली 3 अवस्थाओं को पार कर चौथी में जा पहुंचता है। अक्ल के अंधे को फिर भी होश नहीं आता। सेत रोम सब हो गए, सूख गई सब देह, सहजो वह मुख ना रहा, उड़ने लागी खेह। सहजो इंद्री सब थकी, तन पौरुष भय छीन, आशा तृष्णा ना घटी, सहज बचन भय दीन। लागी बिरध अवस्था चौथी, सहजो आगे मौत ही मौती। हाथ पैर सिर कांपन लागे, नैन भये बिन ज्योति अभागे। सरवण ते कछु सुनियत नाही, दांत डाढ़ नहीं मुख के माही। कंठ रुके कफ बाई घेरे, हाड़ हाड़ सब दुख में पेरे। बात कहे घर बाहर हांसा, कुटुंब दियो मिल पौरी बासा। मन चाले सब रस को तरसे, नर नारी कोई हितु न दरसे। आप को इत उत डोले, बिन पौरुष कोई मुखहु न बोले। जिन कारण पचिया दिन राती, बात करें नहीं कुटुंब संगाती। सुत पोते दुर्गंध घिनावें, टहल करें तब नाक चढ़ावें। तिनके मोह तजय जगदीसा, अब मन में कल्पे धुन सीसा। चरण दास गुरु कही विशेषी, हर बिन यों जग जाता देखी। अब वृद्धावस्था ने और जोर पकड़ा। बाल सफेद हो गए हैं, शरीर सूख कर कांटा हो गया है, मुख का रंग फीका पड़ गया है और शरीर निर्बल हो गया है। लेकिन इतनी दयनीय अवस्था हो जाने पर भी आशा तृष्णा की अग्नि शांत नहीं हुई है। इस अवस्था में मृत्यु मुंह खोले सामने खड़ी दिखाई देती है। सिर और हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत न होने की वजह से खाना दूभर हो जाता है। खांसी और बाई यानी वायु रोग के कारण गला रुका रहता है और हड्डियां कड़कड़ाती हैं। अपने पराए सभी उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कोई भी इसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। उसे घर से बाहर ड्योढ़ी में रहने के लिए कह देते हैं। शरीर की ऐसी अवस्था हो जाने पर भी मन से रसों का मोह नहीं जाता। यह इधर उधर भटकता फिरता है, बल क्षीण हो जाने के कारण मुंह से बोल ही नहीं पाता। जिन सगे संबंधियों के लिए संपूर्ण जीवन गंवा दिया, वे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। पुत्र पोते इसकी दुर्गंध से घृणा करते हैं और सेवा करते हुए नाक भौं सिकोड़ते हैं। जिनके मोह के कारण सारी उम्र प्रभु को भूला रहा, उनका ऐसा व्यवहार देखकर मन ही मन जलता भुनता है, परंतु इसका कुछ वश नहीं चलता, इसलिए पछतावे में सिर पीटता है। संसार के सब लोग अंत में ऐसी दुर्गति का शिकार होते हैं। 4 अवस्था खो दई, लियो न हरि को नाम। तन छूटे जम कूटी है, पापी जम के ग्राम। आए जगत में क्या किया, तन पाला कै पेट। सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। गफलत में पूरा जीवन बिता रहे जीव को सहजोबाई चेतावनी देती हैं कि हे अज्ञानी, उम्र के हर पड़ाव को तुमने व्यर्थ के कार्यों में गवा दिया, हरि के नाम का सुमिरन नहीं किया। तन छूट जाने पर जब तुम धर्मराज के दरबार में पहुंचोगे तो वहां तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें संसार में किस काम के लिए भेजा गया था। तुमने तो संसार में अपना जीवन पेट भरने और तन को संवारने में गुजार दिया। तुमने सारा दिन दुनियावी धंधों में और सारी रात सोने में गुजार दी। जो काम करना था वह तो किया ही नहीं।
हे जीव, उस समय तू क्या जवाब देगा? फिर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों की सजा देगा। मृत्यु के समय की अवस्था। बुढ़ापे में जीव की दुर्दशा का चित्रण करके अब सहजोबाई हर पल मृत्यु की ओर बढ़ते जीव की अवस्था बयान कर रही हैं। पित सर का बाई घिर आया, बाय सरक कफ ठौर बसाया। कफ सर का गल रोक लिया है, कंठ रुके कोई नाही जिया है। घुटर घुटर जब करने लागा, चेतनता सब तन का भागा। नाते घिर गिर सभी आए, थोथे अपने नेह जनाए। आंखन सू जल भर भर लावें, आपस में सब मोह दिखावें। हाय हाय कर कोई बोले, कोई ढूंढत औषध डोले। कोई कहे कछु द्रव्य बतावो, धरा ढका कछु करज दिखावो। वाकू सुध नहीं अपने तन की, जम किंकर मारत है घन की। जीव बुढ़ापे के कारण कभी एक रोग से पीड़ित हो जाता है तो कभी दूसरे से। पित्त जाता है तो वायु का रोग घेर लेता है। यह रोग जाता है तो कफ दबोच लेता है। कफ जाता है तो गला रुक जाता है और जीवित रह पाना असंभव हो जाता है। सांस रुक जाती है और शरीर की सुध बुध नहीं रहती। संगी साथी इकट्ठे हो जाते हैं। वे आंखों में आंसू भरकर प्रेम और सहानुभूति का दिखावा करते हैं। कोई हाय हाय करता है, कोई दवाइयां लेने के लिए भागता है। रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि यदि कोई धन कहीं छिपा कर रखा है या किसी को कर्ज पर दिया हुआ धन वापस लेना है तो उसके बारे में बता दो। उस बेचारे को अपनी होश नहीं होती और ऊपर से यमदूत कड़ी यातनाएं देकर उसकी हालत दयनीय कर देते हैं। सहजो मृत्यु आया, लेटा पांव पसार। नैन फटे नाड़ी छुटी, सोही रहा निहार। जब मृत्यु का समय आता है तो जीव पांव पसार कर लेटा रह जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, नाड़ियां साथ छोड़ देती हैं और आंखों की ज्योति बुझ जाती है। कोई कहे भज राम ही रामा, सहजो कहे कौन अब कामा। आगू सू हरि सुमरे नाही, पची पची मुआ कुटुंब के माही। हृदय रखता राम संगाती, तौर अच्छा अब सब बन आती। आगू सू अभ्यास जो रहता, तो अब मुख सू हरि हरि कहता। तन की पीड़ा सब मिट जाती, जम की तोपे कहा बसाती। राम राम मरते तू कहता, जो आगू सू कहता रहता। तै मन दिया कुटुंब के साथा, हो बैठा घर बाहर ना था। अपना किया भुगत रे जिया, जो गुरु पूरा ढूंढ न किया। यमदूत सिर पर खड़े हैं और लोग राम राम का जाप करने की नसीहत करते हैं। सारी उम्र तो परिवार के मोह में फंसकर राम नाम की ओर ध्यान नहीं दिया, अंत समय ध्यान उधर कैसे जाए? यदि सारा जीवन नाम की ओर ध्यान रखता तो अंत समय इसकी हर तरह से रक्षा और संभाल होती। नाम का अभ्यास करता रहता तो इस समय अपने आप मुंह से राम राम निकलता। शरीर को भी दुख न सहन करना पड़ता और यमदूत भी न आते। लेकिन इसके विपरीत जीवन भर इसका मन परिवार के मोह में अटका रहा और अंत समय परिवार ने ही घर के स्वामी को घर से बाहर निकाल दिया। सहजोबाई कहती हैं कि हे जीव, जब समय रहते तुमने गुरु की खोज करने की कोशिश तक नहीं की तो अब क्या हो सकता है? इसलिए अब अपना किया भुगतने के सिवाय कोई चारा नहीं। जम की सूरत देखकर सुध बुध गई नसाए। सहजो जो संकट बन्यो, मुँह सू कहियो न जाए। सहजो मृत्यु के समय, पीड़ा होए अपार।
बीछू 1000 ज्यों, डंक लगे इकसार। मृत्यु के समय जब यमदूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो उनकी शक्ल देखकर होश हवास गुम हो जाते हैं तथा ऐसी ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं जो वर्णन से परे हैं। उस समय बड़ी दर्दनाक पीड़ा होती है। ऐसा लगता है मानो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। पकड़ी बांधी जमले चले धर्मराय के पास, कई बार आगे गए 56 जहां तिरास। कई भांति के दंड हैं सहजो नाना त्रास, नरक कुंड दुख भुगत कर फिर 84 बास। यमदूत इसे पकड़कर धर्मराज के सामने पेश करते हैं। पहले भी हर जन्म के अंत में इसके साथ ऐसा ही होता रहा है। वहां यह अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है और नरकों के दुख भोगता है। उसके बाद फिर उसे 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। रही सो आयुर्दा कटे मृत्यु लोक के माही, जब ही पूरी हो चुके बांधे नरक ही जाही। अति कुचील वह ठौर है महाघोर भय मान, त्राहि त्राहि पापी करें सुने न कानो कान। इस मृत्युलोक में आयु पूर्ण हो जाने पर जीव के पाप कर्मों के कारण उसे बांधकर फिर से नरक में फेंक दिया जाता है। नरक अति गंदे और भयभीत कर देने वाले हैं। वहां पापी करुणा भरी पुकार करते हैं परंतु उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुतक घोर नरक में पड़े, बहुतक थंभन बांधे खड़े। बहुतन के सिर आरे धरिए, बहुतक पापी गुर्जों गढ़िए। बहुतों का सिर नीचे किया, ऊपर बांधी पांव जो दिया। तले कड़ाहे तेल जलाया, भर भर करछे छौंक लगाया। बहुतन पकड़ी कुंड में डारे, जिन सिर कागा चोंचन मारे। कह लग कहूं त्रास बहु तेरे, 56 त्रास कहे गुरु मेरे। जम पे रत हैं सकल मंझारी, सब ही भुगते नर कहा नारी। फिर मूढ़ी जाए कुटावें, सहजो कहे नहीं सकुचावें। नरक का भयानक दृश्य चित्रित करते हुए सहजोबाई कहती हैं कि अनेक जीव घोर नरकों में दुख भोगते हैं। अनेक स्तंभों से बंधे खड़े रहते हैं। अनेक जीवों के सिरों पर आरे चलाए जाते हैं तथा पापियों की मूसलों से पिटाई की जाती है। अनेक जीवों को उल्टे लटकाया जाता है। अनेक जीवों के पांव बांधकर तेल से भरे कड़ाहों में तला जाता है। कुछ जीवों को गंदगी से भरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है, जहां कौवे उनके सिरों पर चोंच मारते हैं। क्या पुरुष और क्या स्त्रियां सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार नरकों में अनेक दुख भोगते हैं। नरकों की 56 किस्म की यातनाएं मानी गई हैं, जिनका वर्णन सुनकर आत्मा कांपती है। जम का लिंग शरीर है, पापी लिंग शरीर। जैसे कूं तैसे गहे, वैसी वाकूं पीर। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। इसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्वों के सूक्ष्म विभाव, मन, बुद्धि और अहंकार कायम रहते हैं, परंतु स्थूल शरीर नहीं होता। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह शरीर बना रहता है। यमदूत अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा यातनाएं देते हैं और जीव अपने सूक्ष्म शरीर पर ही यातनाएं सहता है। जो जैसा बीज बोता है वैसी फसल काटता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही दुख सुख भोगता है। 184 यह कही, फेर फेर भुगतंत। जन्म मरण छूटे नहीं, बिना सरन भगवंत। अनंत काल से
84 के चक्कर में पड़ा जीव बार बार जन्म लेता और मरता है। जब तक वह प्रभु की शरण नहीं लेता और उसकी भक्ति नहीं करता, तब तक उसका 84 से छुटकारा नहीं हो सकता। जीव अज्ञानतावश धन दौलत, हाट हवेली, जमीन जायदाद, राजपाट, मान सम्मान, मित्र संबंधी, राग रंग की महफिलें आदि को सुख का साधन समझकर इनकी ओर दौड़ता रहता है। वृद्धावस्था में भी ये आकर्षण उसका पीछा नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद फिर वही नरकों की यातनाएं भोगने और जन्म मरण के दुख सहने का सिलसिला चलता रहता है। विचार करें, क्या ये वस्तुएं जीव को बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छुड़ा सकती हैं? क्या ये मन की वास्तविक शांति का साधन बन सकती हैं? क्या तीनों लोकों की संपदा के बदले एक भी सांस खरीदा जा सकता है? अथवा क्या ये संपदा आत्मिक शांति और आवागमन से छुटकारे का साधन हो सकती हैं? विवेकपूर्ण विचार के उपरांत हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं द्वारा आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सका है। इन वस्तुओं में लिप्त होकर मनुष्य नरक की यातनाओं का अधिकारी अवश्य बन जाता है। इन सब दुखों से छुटकारे का एकमात्र उपाय प्रभु भक्ति ही है। प्रभु भक्ति में लीन होकर जीव की दुख सुख को सहने की शक्ति बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे इन सीमाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसे ऊंची और निर्मल अवस्था प्राप्त हो जाती है।